क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आप सही और गलत के बीच फंस गए हो? जब मन कहता हो मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। जब अपने ही लोग, अपनी ही परिस्थितियां और अपनी ही भावनाएं आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाएं। यदि हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के सभी 47 श्लोकों के भाव और संदेश को एक प्रेरणादायक यात्रा के रूप में समझेंगे। शुरुआत होती है एक प्रश्न से। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है और दूसरी ओर पांडवों की सेना। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये केवल युद्ध का प्रश्न नहीं है, ये हमारे जीवन का भी प्रश्न है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। कभी वह नौकरी का संघर्ष होता है, कभी परिवार की समस्या, कभी असफलता, कभी डर और कभी अपने मन के साथ युद्ध। पहली सीख, जीवन की हर कठिन परिस्थिति से भागना नहीं है, उसे समझकर उसका सामना करना है। दुर्योधन की चिंता और मनुष्य का भय। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह पांडवों के महान योद्धाओं भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, द्रुपद और अन्य वीरों का वर्णन करता है। बाहर से दुर्योधन शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में भय है। ये हमें सिखाता है, जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, उसके पास शक्ति होने पर भी मन में शांति नहीं होती। दोस्तों, केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची शक्ति है सही दिशा में चलने की शक्ति। भीष्म की गर्जना और आत्मविश्वास। भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। दोनों सेनाओं के शंख, नगाड़े और युद्ध के वाद्य बजने लगते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठता है। ये दृश्य हमें कहता है, जीवन में जब चुनौती सामने आए तो अपने भीतर के साहस को जगाए। डर के सामने चुप मत रहिए। अपने मन से कहिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं परिस्थितियों से बड़ा बन सकता हूं, मैं संघर्ष कर सकता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य रथ। अब श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य रथ पर खड़े हैं। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का पौंड्र। ये केवल शंखनाद नहीं है, ये घोषणा है कि जब जीवन में सत्य, साहस और सही मार्ग एक साथ खड़े होते हैं, तब सबसे बड़ी कठिनाई भी कमजोर पड़ने लगती है। अर्जुन का निर्णय युद्ध से पहले सोचने की शक्ति। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। अर्जुन पहले अपने शत्रु को देखना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले परिस्थिति को समझिए। बिना सोचे निर्णय मत लीजिए। भावनाओं में बहकर कदम मत उठाइए। रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। अर्जुन ने देखा सामने अपने ही लोग हैं। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा तो सामने केवल शत्रु नहीं थे, वहां थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार और प्रियजन। अर्जुन का मन बदलने लगा। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूटने लगा, शरीर कांपने लगा, मुंह सूखने लगा। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन अपनों को मारकर कोई विजय नहीं चाहता। दोस्तों, यही है जीवन का सबसे कठिन क्षण, जब बुद्धि कुछ कहती है और हृदय कुछ और। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा संघर्ष आता है, जब मन कमजोर हो जाए। अर्जुन कहते हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। यहाँ हमें एक गहरी बात समझनी चाहिए। कभी कभी जीवन में समस्या इतनी बड़ी लगती है कि हमें अपनी सारी ताकत खत्म होती हुई महसूस होती है। लेकिन याद रखिए, कमजोर महसूस करना कमजोरी नहीं है। हर महान व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह टूटता है। अर्जुन भी टूट गए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से गीता शुरू हुई। इसलिए जब आपको लगे कि जीवन समाप्त हो गया है, शायद उसी क्षण आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही हो। अर्जुन का करुण हृदय। अर्जुन अपने परिवार के विनाश की कल्पना करते हैं। वे सोचते हैं, युद्ध होगा तो परिवार नष्ट होंगे, परिवार नष्ट होंगे तो समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी, अधर्म बढ़ेगा, नई पीढ़ी प्रभावित होगी। ये हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इसलिए कोई भी काम करने से
पहले स्वयं से पूछिए, क्या मेरा यह निर्णय सही है? क्या इससे किसी का अनावश्यक नुकसान होगा? क्या मैं धर्म और सत्य के साथ खड़ा हूं? अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अर्जुन के पास शक्ति थी। उनके पास महान धनुष था। उनके पास युद्ध कौशल था। उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। फिर भी अर्जुन निराश हो गए। क्यों? क्योंकि बाहर की लड़ाई से पहले मन के अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है डर, भ्रम, आलस्य, नकारात्मक सोच, असफलता का भय, लोगों की राय। जिस दिन आप अपने मन को जीतना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी आधी लड़ाई जीत जाएगी। अर्जुन का गांडीव गिर गया। अंत में अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वे अपना गांडीव नीचे रख देते हैं और दुखी होकर रथ में बैठ जाते हैं। यही पहला अध्याय समाप्त होता है। लेकिन क्या यह अर्जुन की हार थी? नहीं, यह उनके जीवन के परिवर्तन की शुरुआत थी। क्योंकि जब मनुष्य अपनी कमजोरी को पहचान लेता है, तभी वह सही ज्ञान की खोज करता है। अपनी समस्या स्वीकार करना कमजोरी नहीं, परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अध्याय 1 की सबसे बड़ी प्रेरणा। दोस्तों, अर्जुन विषाद योग हमें केवल दुख की कहानी नहीं सुनाता। ये बताता है कि 1. हर इंसान के जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। आपके जीवन की समस्याएं आपका युद्ध क्षेत्र हैं। उनसे भागिए मत। 2. भ्रम के समय सही मार्गदर्शन जरूरी है। अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे। हमारे जीवन में श्री कृष्ण का ज्ञान गीता के माध्यम से हमारे साथ है। जब मन भ्रमित हो तो ज्ञान की ओर जाए। 3. भावनाओं में निर्णय मत लीजिए। अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन भावनाओं के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब मन अशांत हो, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, स्थिति को समझिए, फिर आगे बढ़िए। 4. कठिन समय आपको तोड़ने नहीं, जगाने आता है। अर्जुन का विषाद ही उनके ज्ञान का कारण बना। यदि अर्जुन को ये संकट न आता, तो शायद गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट न होता। इसलिए अपने जीवन के दुखों से पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? 5. सही गुरु और सही ज्ञान जीवन बदल सकते हैं। अर्जुन योद्धा थे, लेकिन उस समय उन्हें केवल हथियार नहीं, ज्ञान की आवश्यकता थी। आज भी हमारे पास बहुत जानकारी है, लेकिन सही दिशा का ज्ञान कम है। ज्ञान वही है जो आपको सही निर्णय लेना सिखाए। जीवन के लिए सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, अगर आज आप परेशान हैं, अगर आपका मन टूट चुका है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, अगर आपके अपने लोग ही आपके संघर्ष का कारण बन गए हैं, तो अर्जुन को याद कीजिए। अर्जुन भी टूटे थे, अर्जुन भी रोए थे, अर्जुन भी भ्रमित थे। अर्जुन ने भी कहा था, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन वही अर्जुन आगे चलकर अपने कर्तव्य के लिए खड़े हुए, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान मिला। इसलिए याद रखिए, आज आपका मन कमजोर हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य कमजोर नहीं है। आज आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान आपको रास्ता दिखा सकता है। आज आप गिर सकते हैं, लेकिन गिरना अंत नहीं है। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। अपने जीवन के कुरुक्षेत्र से मत भागिए। अपने डर का सामना कीजिए, अपने भ्रम को पहचानिए, ज्ञान की खोज कीजिए, और जब मन कहे, मैं नहीं कर सकता, तो अपने भीतर से एक आवाज उठाए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान का ज्ञान है, मेरे पास फिर से उठने की शक्ति है, मैं डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन का विषाद हमें सिखाता है कि जीवन का अंधकार ही ज्ञान के प्रकाश का आरंभ हो सकता है। इसलिए निराश मत होइए। हो सकता है आज आपका जीवन अध्याय 1 में हो, जहां सब कुछ भ्रमित, कठिन और दर्दनाक दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए, अभी पूरी गीता बाकी है, अभी श्री कृष्ण का ज्ञान बाकी है, अभी आपका परिवर्तन बाकी है, और अभी आपकी जीत भी बाकी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।